नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। मैं मंगल करण बीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते वही अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काय जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। तुम हाथ क्यों नहीं जोड़ती? सुबह भी देखा तुम हाथ नहीं जोड़ती, कहाँ खोए रहते? इसीलिए कारण बनती सारी। बहुत विनय से भगवान के चरणों में बैठे, आचार्यों के चरणों में बैठे, अपना हित होगा, इतनी भक्ति हो तो हाथ जोड़। सुबह भी देखा तो मैं क्या नहीं पाया बात। पांच और लब्धियों का प्रकरण है ना, 261 नंबर का पेज। छियोसम लब्धि का और लब्धियों वाला प्रकरण पढ़ रहे थे, उसमें से तो बहुत जोरदार बात आई। उसे पूरा वैसे सामने रखवा के पढ़ा देगी, इसको जरा पूरा कर लेते हैं, उसे पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत काम की बात तभी कह देते। छियोसम होना और लब्धि में अंतर बताया, उसमें अच्छे अंतर बताया, पढ़ लेना उसमें से। छियोसम तो निद्रा में भी रहता है, लेकिन लब्धि जागृत में ही होगी। एक ऐसा उसमें अंतर है, क्योंकि जागृत उपयोग हो, आत्मा का चिंतन कर रहे हो, आत्मा का निर्णय कर रहे हो, तब लब्धि होगी। छियोपसम तो रात में सोने में भी होगा, आपको बेहोश पड़े होगे तो भी छियोपसम होगा, लेकिन लब्धि तो होश में ही होगा। छियोपसम एक इंद्रिय को भी होगा, लेकिन लब्धि संगी पंचेंद्रिय को होगी। लब्धि समझिए, सभी वाली बातें बताई थी, बहुत महत्वपूर्ण। एक बहुत बढ़िया बात है जो छियोपसम और लब्धि में एक बहुत जोरदार अंतर है कि छियोपसम होने पर सर्वघाती प्रकृतियों का अप्रशस्त प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, उसमें शब्द प्रॉपर उसमें देखेंगे अपन, अनंत गुना, अनंत गुनी हानि होती है, क्या संख्यात गुनी है, सब अनंत लिखा है जहां तक है, अभी देखते हैं पढ़ के पर, तो उसमें हानि होती है। फिर से बोलता हूं, सर्वघाती प्रकृतियों में हानि होती है। जो आपने कर्म बांधे ना, जो कर्म बांधे, छियोपसम किया जाए, जो कर्म है ना उनका जैसा जैसा, तो वो तय उदय में आ जाएगा। लेकिन इसमें तो सत्ता में पड़े हुए की हानि होती है। हानि का मतलब समझ गए? जैसे तुमने 1 करोड़ रुपए, मान लो 1 करोड़ रुपए का कर्जा लिया, और यदि तुम्हारी विशुद्धि वो लब्धि हुई, छियोपसम लब्धि, तो तुम्हें 1 करोड़ चुकाने की बजाय अब 10 रुपये चुकानी पड़ी। इसको कहते हैं हानि। हानि माने वो जो कर्मों में जो आवरण पड़ा हुआ था, उसकी बहुत तेजी से हानि होती है। मानी बहुत गजब बात है। मैंने अभी करना नहीं, उससे पढ़ोगे ना बहुत मजा आएगा आपको। कल पढ़ाऊंगा सुबह, कोशिश करूंगा जितना बनेगा सुबह, नहीं तो आप पढ़ना आगे प्रकरण जाकर, बहुत बढ़िया है। कितना कितना तेजी से, पहले समय में जैसे चार, अब मान लो अपन माना कि अब 4 इंटू 4 करो, तो 4 गुणा 16, तो 16 गुना हानि हुई। हानि समझ गए? हानि माने कर्मों में हानि, माने हमारा फायदा। तो अगले समय में असंख्यात गुना अगले समय में और असंख्यात गुना, जिस दिन प्रवचन सुनते हो तो सुनते से एकदम आनंद आता है, फिर वो आनंद बढ़ते चला जा रहा है। अरे गजब हो गया, आज तो गजब हो गया, आपको पता भी नहीं लगता
ध्रुव की चर्चा सुनने पर, गायक की चर्चा सुनने पर जो ध्रुव संबंधी आनंद है, इन्फॉर्मेशन वाला नहीं। इन्फॉर्मेशन वाला आनंद तो क्षोभसम का आनंद है, उससे कुछ नहीं होता। क्या बोल रहा हूं? जो आपने धमला पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, गुण स्थान, मांगना स्थान, और 6 डाला याद हो गई मुझे, वो सब करणानी की ऐसे याद हो गई, इससे तो कुछ फायदा नहीं होता। इससे केवल क्षोभसम का आनंद आता है। लेकिन जो ध्रुव संबंधी, अभेद संबंधी, ज्ञायक संबंधी, ओहो अद्भुत तत्व मिल गया मुझे, ओहो आनंद आ गया मुझे, ध्रुव मिल गया, आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए मैं पढ़ाना ही चाहता हूँ इसको। इस बार मैं पहली बार कोशिश करना चाहता हूँ, पढ़ाऊँ उसको, लब्धियों को। आपको आनंद आना चाहिए कि जो आनंद आ रहा है उससे आपको असंख्यात गुनी हानि हो रही है। हानि किस में हो रही है? अपने को नहीं। कर्म। मैं तुमने तो इतने कर्म बांधी थी दर्शन मोहिनी आदि की। दर्शन मोहिनी तुमने तो 70 करोड़ कोड़ी बांधी, मान लो। हालांकि बांधी नहीं है, बांधी हुए तो उनका कहना है कि यहाँ आए नहीं, सुने ही नहीं, सुन के नाराज हो जाए, रूठ जाए, तो उसकी तो बात है नहीं। लेकिन शिवसम जिसकी लब्धि होती है वो तो अल्पकाल में मोक्ष जाने वाला होता है, वो प्रसन्न होता है। तो जब अपन प्रसन्न होते तो अपने को तो पता नहीं है ये करना नहीं, अभी पढ़ लिया तब पता लगा कि जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनमें असंख्यात गुनी हानि होती है। होती अंतर्मूर्त है, क्योंकि अंतर्मूर्त में ही काम होना है सारा, कंटिन्यू नहीं होगा। क्योंकि तुम आनंद कब तक बना रहेगा? ध्रुव का प्रवचन सुन के गए थे, वो अंतर्मूर्त में जो आनंद है, अरे आज तो गजब हो गया, आज तो गजब हो गया, क्या अद्भुत हूं, देश है भिन्न, अरे गजब। तो जो जो तुम्हें आनंद होता है ध्रुव संबंधी, फिर समझना ध्रुव संबंधी, उसमें आपको अंतर्मूर्त के लिए क्षोभसम लब्धि होती है। क्षोभसम सदा होता है, लब्धि अंतर्मूर्त को होती है। इसका मतलब तुम्हें ध्रुव का यदि रोमांच हो रहा है तो बहुत खुश होना चाहिए। अवेद का आनंद आ रहा है, मोक्ष जाने का आनंद, मोक्ष जाने वाले पर्याय का नहीं, ध्रुव को मोक्ष मार्ग मिल गया, कारण मिल गया, कारण हाँ होने लगी। वही तो कहना है क्षोभसम लब्धि। ठीक है, ये उसकी खास बात थी जो अभी बता दी, बाकी मैं आपको सब उसके दिखाऊंगा, पर्दे पे दिखा के पढ़ाएंगे इसको, कोशिश करेंगे, है ना। और पुस्तक है जो 5 लब्धि वाली, वो एक बार पढ़ लीजिए, फटाफट लिख लीजिए क्वेश्चन आंसर, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो पूछ लेना। चलिए, तथा मोह का मंद उदय आने से, मिल गया 5 लब्धियों का स्वरूप। मंद कसाय रूप भाव हो, सो पढ़ा दिया था, मंद कसाय होना अलग है, और तत्व विचार हो सके उसका नाम विशुद्धि लब्धि। तथा जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, जिन देव के उपदिष्ट तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। देशना अलग है और देशना लब्धि अलग है। देशना अलग है और देशना लब्धि अलग है। देशना तो अभी चल रही मान, तो देशना मिलने का नाम देशना लब्धि नहीं है। क्या क्या हो? तत्व का धारण हो, शब्दों का धारण नहीं, तत्व का धारण, शब्दों का धारण नहीं। वह हमारी तो मेमोरी पीड़ है, वो नहीं। तत्व का धारण हो, विचार हो, सो देशना लब्धि है। समझ आया? विचार हो, प्रवचन सुना उसका, वो संबंधी विचार, अरे इतने आज कितने पॉइंट आए, उस संबंधी विचार चलना चाहिए। इसका मतलब तुम 1 घंटा में नहीं सुन पाए, तुम 1 घंटा बाद कितने पॉइंट याद रहे, कितने घूमे, कितनी चर्चा करी, इस पे ध्यान दो। क्यों? विचार हो तो देशना लब्धि होती। जैसे हम गाली दे दें तुम्हें तो कितनी चुभेगी, इंसल्ट कर दे तो कितनी चुभेगी। यहाँ से विचार, वही विचार आया करे, भोजन करते, उठते बैठते, चलते फिरते। हम क्या किसी का खाते हैं? हम क्या हराम का खाते हैं? हम तो चले जाएंगे, विचार घूमते रहेंगे आपको इंसल्ट के। यहाँ से आपको ध्रुव के विचार घूमेंगे। इसलिए कहता हूं, अच्छे से सुनोगे तो चर्चा जरूर करोगे, नहीं सुना होगा तो आप चर्चा नहीं कर पाओगे, विचार ही नहीं कर पाओगे। ठीक है तो दूसरे टाइम प्रवचन में ऐसे आएंगे, अब चलो भैया सब पहुंच गए होंगे, अपन भी चलो, यहाँ रह रहे हैं, अब यार नहीं जाएंगे तो सब पूछें क्यों नहीं है, चलो भाई। इसका मतलब तुम देशना लब्धि से नहीं आ रहे। देशना लब्धि का दृष्टांत देता हूं तुमको, देशना लब्धि का दृष्टांत। मरीज और उसके रिश्तेदार डॉक्टर के पास पहुंचे,
डॉक्टर ने बहुत सारी बातें बताई उसकी। इसमें लब्धि कौन करेगा? वो फुल फुल कंसेंट्रेशन से सुन रहा है, वो एक बार में लब्धि कर लियो। मरीज को अपना हित भाषित होता है, सब भूल जाए तो भूल जाए। अरे तुमने सुना नहीं? अरे जो बीमार नहीं वो क्या सुन रहे? ठीक है। अभी तुम में से एक मरीज है और एक तुम हो, दो ही जने आए हमारे पास आए। हमने आपको 5-10 मिनट तक बताया इलाज नेचुरोपैथी का। जो मरीज होगा वो नहीं भूलेगा, और जो संग में आया होगा ना वो गपड़ गपड़ कर देगा इधर उधर। नहीं ऐसी कही थी, ऐसे ऐसे हाथ फेरने, ऐसे नहीं, हाँ ऐसे कचू कही थी। मैंने उसे 5 मिनट की बात भी ढंग से नहीं सुनी, लब्धि नहीं हुई। तुमने सुना नहीं भैया? हमने सुना था, ऐसा कह रहे थे। ऐसे जिसको ध्रुव का प्रयोजन होगा उसे लब्धि हो जाएगी। जिसे रत्नत्रय प्रकट करना है उसे लब्धि होगी, जिसे आत्म कल्याण करना हो उसे लब्धि होगी। सोचो 1 करोड़ रुपए कमाने की विधि बताए कोई तुम्हें, और वो भी 1 मिनट में। 1 मिनट में 1 करोड़ कमाने की विधि, उसकी एक शर्त है कि मैं इंटरनेट का फार्मूला एक बार बोलूंगा बस। सही बता ना? उस समय यदि सही में ऐसे भरी सभा में किया जाए तो क्या होगा? एकदम फुल फोकस। क्या हो कि 1 करोड़ रुपए 1 मिनट में कमाने की विधि और इंटरनेट से। बोलो कैसे सुनोगे? अब एक बार में सुन लिया। राष्ट्रपति भवन में तुम्हारा सम्मान किया जाए तो आपने देखा वो जब राष्ट्रपति से सम्मान होता है तो उनसे मिलने जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, जो कुछ करते हैं। उस समय राष्ट्रपति भी कुछ यार सिर पे हाथ रखता है, छोटा है तो, बड़ा हो तो पीठ पे हाथ रखता है, एक वाक्य कहता है, कुछ ना कुछ कहता है। बहुत छोटा वाक्य होता है वो, बार बार नहीं कहता वो। देखा तुमने कभी? बहुत छोटा सा एक वाक्य थे, आप पर हमें गर्व है, जो भी कुछ कर। सही बताना वो शब्द जिंदगी भर। बोलो कैसा होगा? बेटा तुमने कमाल किया, हमें तो अचरज है, इतना ही कह दे। बोलो क्या लगेगा तुम्हें? देश लब्धि इसका नाम है। एक बार सुनते से ही वो क्षण आंखों में बार बार तैरने लगे, मानो ऐसे देखने लगा बार बार ऐसा। इतने दृष्टांत देगा तुम्हें देश लब्धि का भाव था। सोचो तुम तो ये सोच रहे थे भयंकर पीड़ा है, 20 साल का रोग है, अब नहीं बचूंगा, और सब डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब नहीं बचूंगा। फिर भी लोग नहीं माने, जबरदस्ती ले गए जबरदस्ती। उस डॉक्टर ने देवते से कौन ने कहा तुम्हें कैंसर है? इतना सुनते से क्या होने लगा? किसने कह दिया? अब वो उसने नहीं कहा तुम्हें कैंसर नहीं है, किसने तुम्हें कहा कि तुम्हें कैंसर है? और उसका इतना उतने में सम्यक दृष्टि हो गई, और इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब नहीं है। तो डॉक्टर साहब आप क्या? नहीं कुछ नहीं है, गैस का दर्द है। अरे कितनी बार सुनना पड़ेगा गैस का दर्द? कितनी बार कहेगा तुम्हें कैंसर नहीं है? एक बार में सुनते से ही ओहो, अरे डॉक्टर साहब आप भगवान हो, आपने बचा लिया। देखो ये देश समझ आया? ध्यान रखना। ये फिर कह रहे जैनियों को सम्यक दर्शन क्यों कठिन पता है सुरेश जी? क्योंकि जैनियों को बपोती में मिला है, रोज मंदिर मिलता है, रोज प्रवचन मिलते हैं। रोज मंदिर रोज प्रवचन, वही भगवान आत्मा सुनते सुनते पाकी गयो। और जी बिल्कुल जी फिट बैठी, हम लड़का है, हम रागी द्वेषी हैं, हम पापी हैं, और बड़ा तीव्र हृदय है, भयंकर जी पक्का बैठा। कौन ने कह दिया तुम्हें राग है? किसने कहा तुम भगवान नहीं हो? किसने कहा तुमसे कि तुम पापी हो? किसने कहा तुम? बोलो सुबह क्या बात थी? दूसरे प्रशंसा सुनना अच्छी लगती है, अपनी प्रशंसा खुद ही नहीं करते। मैंने एक बात पहले भी कही थी, दूसरों की नजरों में गिरने वाला कभी आत्महत्या नहीं करता, लेकिन अपनी नजरों में गिरा हुआ आदमी आत्महत्या कर लेता है। मिथ्या दृष्टि आत्महत्या कर रहा है अनादिकाल से, संयोग से मानता है।
हम गरीब आदमी संयोग से देख रहे हैं, हम दुबले, हम छोटे, हम टिकने, हम लंबे, हमारी कोई की इज्जत नहीं। 4 गधा इज्जत कर रहे हो, तुम्हारी इज्जत हो गई। क्यों? तुम्हारे स्कूल के 4 दोस्त तुम्हारी इज्जत कर दे, तो इज्जत हो गई। और 4 बेवकूफ तुम्हारी इज्जत नहीं करें तो सुनना कुछ कह रहा हूं। 4 लोग इज्जत नहीं करें तो तुम अपनी धर्म की कहने में भी शर्माते हो। तुम धर्म की भी कहने शर्मा, मैं धर्मात्मा हूं। मैंने लिखा है उसमें प्रश्न में। फिर लोग क्या कहेंगे? लोग जी कहेंगे तुम शीलवान हो, लोग ये कहेंगे तुम ब्रह्मचारी हो। उसने कभी अनैतिक बात नहीं की, अनुचित बात नहीं की, कभी अनुचित चेष्टा नहीं की, ऐसा कहेंगे नहीं। अब तुमने उल्टी फिट कर ली, नहीं भेजे कहेंगे तुम बदमाश नहीं हो। क्या कहेंगे उनकी बेजाने? 4 गधे कुछ भी कहेंगे, लेकिन समझदार क्या कहेंगे? ज्ञानी क्या कहेंगे? समझ आ रहा है? ज्ञानी क्या कहेंगे? सारी दुनिया की मीडिया कहेगी तुम चोर हो, और जज ने कहा नहीं तुम सही हो। बताना कैसे देखोगे? बोलो क्या करोगे? अखबार में छप गए पूरे देश में, लेकिन जज ने कहा तुम निर्दोष हो। बताओ, अखबारों को रोएगा कि जज की एक का निर्णय सुन के खुश होगा? ये देश न लग जाए। कुछ कह रहा हूं, समझ में आ रहा है? कुछ दृष्टांत को दृष्टांत में घटाओ। अब पंडित जी करणानियों में देखो, रागी लिखा है, द्वेषी लिखा है, 70 कोड़ा कोड़ी, 30 कोड़ा कोड़ी, 20 कोड़ा कोड़ी, अनाधिकाल से विराज न करी। द्रव्यानियों का जजमेंट है, केवली भगवान का। सारे अज्ञानी अभी भी तुम्हें रागी द्वेषी कहेंगे, अज्ञानी हो। और जो अपने को ध्रुव जानते हैं वे व्यवहार से तुम्हें भी रागी कह सकते हैं, व्यवहार से। हाँ, लेकिन तुम तो परमात्मा हो। मां उसको प्रिय बालक होता है, बालक प्रिय होता है, लेकिन वो लेटरिन बढ़ जाए तो मां क्या बोलेगी? बता, है गंदे कहीं के। ऐसा कहने पर भी राजा बेटा ऐसा कह भी देती है, बहुत गंदा है। जरा हम 2 मिनट उठाने वाले थे समझ गए? 2 मिनट हम कराने वाले थे, इतने में कर लिया, सब बिस्तर बिगाड़ दिए। अब दोनों कर दिए सारे बिस्तर। अब वो बच्चा तो ठंड है, ठंड के दिन रो रहा है, धुलाया उसको, रो रहा है, चो जा राजा बेटा, राजा बेटा, ले राजा बेटा ऐसे एक तरह से व्यवहार नहीं, ऐसे कहता भी तुम बहुत गंदे हो, बहुत बेकार हो, किसी काम के नहीं। चलो कोई बात नहीं, भगवान आत्मा देखो। और इतना बढ़िया द्रव्यानी ऐसे निर्णय देता है, सो तुम्हें लब्धि नहीं होती। तुम्हें कौन सी लब्धि हो जाती है? वो उधर वाली। ठीक है, देखो जी, देखो जी, राजमार्ती धवला जी, देखो चरणानी में, देखो चरणानी पढ़ के मेरे को बड़ी तकलीफ होती थी, क्योंकि जितने परिणामों का गुण मिलाते थे तो अपने में मिलते नहीं थे इतनी ऊंचे परिणाम मिलते नहीं थे। ऐसे बाबे तो अच्छे लिखे स्टैंडर्ड के, उतने स्टैंडर्ड के नहीं थे। बड़ा तो कहां तक करें, कहां तक पढ़े, कहां करें, कमी दिखे। ये तो द्रव्यानियों ने आनंद करा दिया, नहीं तो द्रव्यानियों नहीं होता। हम भी ऐसे कहते बेटा, परिणाम, क्रिया, व्यवहार। हमें भी लगता था कि हम कह तो रहे हैं सबको बड़े आम देना चाहिए, और खात हमें ही बड़े आम। हमें भी लगता था ऐसा। पंडित साहब से सुनने के बाद दूध की मलाई हम ही खा लेते। फिर हमने सोचा हम ऐसा क्यों करते हैं, हमने सोचा हम क्यों करते हैं। तुम्हारे खाने के लिए 10 तरह के फल है, तुम्हारे लिए 10 तरह की मिठाइयां, तुम्हारे लिए 10 तरह का दूध है, हम नहीं लेते। तो हम उसकी मलाई हम ले लेते, उत्तम घी बचा लेते। तुम्हारा तुम खाते रहो दूध, घी, मसाला, मिठाई, बाजार का घी खाते रहो, हम उतना घी बचा लेंगे। अब मलाई नहीं लेंगे तो घी ले लेंगे। ऐसे सोचा हर चीज में। अब हमें ये लगता है, कई बार हमने ये भी सोचा कि चलो हम नहीं ले, लेकिन तो अभी आ गई वो, इस देह में जाना है तो आ गई वो। पुण्य के उदय को रोक नहीं पा रहे आप, मना करने पर भी आ जाती है। फिर भी कोशिश, परिणाम को तो टटोल नहीं पड़ता। हम अपनी मुंह से अपनी बात कह दें, ऐसा नहीं, फिर भी लगता है, पर अभी सामने वालों को कम क्यों देती। फिर हमने तुम्हारी गली अलग, हमारी गली अलग। हाँ, हमसे बड़ा कोई त्याग किया जाए, होने ना दें तो फिर बहुत बड़ा अपराध है। होने के लिए हम सब कुछ देंगे।
मेरे दोनों साइड दो भाई बैठे थे, भोजन कर रहे थे हम लोग। एक लड्डू रखा था, हमें लेना नहीं था, तो वो लड्डू उठा के हमें एक तरफ दे दिया, एक भाई को दे दिया। फिर हमें तत्काल विकल्प आया कि इन्हें क्यों नहीं दिया, इन्हें क्यों दिया, उठाया इनको दे दिया, इनको क्यों नहीं दिया। फिर शाम को हम दोनों घूमने गए इस तरफ वाले, हमने से कहा देखो कैसे पुण्य का उदय, देखो लड्डू उठ कर इधर ही गया, इधर क्यों नहीं गया, तो इनका उदय था, इन्हें चला गया, तुम्हारा नहीं था, तुम्हें नहीं दिया। उसे तो बुरा लग गया था, उसे तो बुरा लगा था। तत्काल तो कुछ नहीं कहा, बाद में तो कहा कि आप पक्षपात करते हैं, इनको दे दिया, हमें नहीं दिया। मैं तो उसी दिन कह दिया था कि देखो गई चीज, तभी हमें ऐसा लगा आधा आधा भी दे सकते थे, नहीं तब तक चले ही। और सामने वाले को भी संकोच हो रहा है कि आधा उसे दे देते। मन में किसी के पाप नहीं है, ना हमारे ना उसके। और आप क्या करोगे, आप वस्तु के परिणाम को नहीं रोक सकते, नहीं रोक पाते यार। आप सोचो चिंटी बिल्कुल ना मरे, लेकिन उन्हें मरना ही हो गया तो तुम्हारा योग होगा तो तुम्हारे योग से मरेंगे, लेकिन तुम सावधानी रखो। चिंटी जमीन पे मत देखो, सोर्स देखो कहां से चल रही है। हमने देखा भी शाम को जाके, वो सोर्स से अपने सफाई नहीं करी, जहां आ रही थी जमीन पे कर दिया अपन ने, बताया हमने इनका। देखो काम करते समय बहुत सावधानी की जरूरत है। आप जरा सा मीठा पानी छींटे पड़ गए दीवार पर कहीं तो जीवाई नहीं, चिंटियों के आने की गरज नहीं कुछ। हाँ, चिंटी को मर भी गला जाती है कुछ। वे तो भोजन की देखो ना कहाँ चल रही हो, कहां से कहां तक जा रही, सोर्स देखो आप, सफाई वहां कर तो फिर नहीं आई। खैर बात क्या कह रहे थे हम। एक इधर से इधर तक आती है, देशनाथ की बात चल रही थी, तो दृष्टान दिया था। मुगल के 2-3 तरह के बाद एक नीचे आते गए थे दृष्टान। हाँ इसलिए कह रहे थे, मैंने पर इसके करता नहीं है, ऐसा होने पर भी भेद विज्ञान कर सकते जी, कह रहे थे ऐसा भी किया तो भी भेद विज्ञान कर सकते। हम चाहे तो तुम्हें अच्छी चीज दें, लेकिन नहीं दे रहे तो भी हमें तो लगता ही है ना, तो हमने भेद विज्ञान किया, इनका उदय नहीं तो नहीं दे सकते आप, उदय हो तो नहीं चाहे करके भी दे देते, नहीं चाहे नहीं। ऐसे यहां पे लगाओ, तत्व ज्ञान ही एक सहारा है, वेद विज्ञान ही एक सहारा है आपके। हम बात तो ये चल रही थी, चरणानी पढ़ के हम भी दुखी होते थे। चरणानी करणानी पढ़ के दुखी होते थे, मतलब द्रव्यानियों का सहारा है। तो बालक का दृष्टान दिया, मलिनता देख करके माँ गली लगाती है, ऐसी जिनवाणी माता सच में द्रव्यानियों का अद्भुत है। अब ध्यान रखना, अन्न की रुचि होगी तो तुम्हें देशोपलब्धि नहीं होगी। केवल सुनना ध्यान से, केवल द्रव्यान योग में भी जो अवेद ध्रुव तत्व है, उस देशना को सुनकर प्रसन्न होने वाले को देशना दी। पॉइंट बदल दिए तेल की हमने, 3 अन्य सुनने वाले को देशनाब्दी नहीं है, द्रव्यानियों को सुनकर, द्रव्यानियों को सुनकर भी अवेद ध्रुव की रुचि से सुन रहा है, उसका आनंद आ रहा है। बाकी तुमने कह दिया क्षेपसम का आनंद है वो, 3 अन्य पढ़ के आनंद आ रहा है, वो तो देशना का आनंद है, वो उसका क्षेपसम का आनंद। लेकिन ध्रुव अवेद ज्ञायक भाव की रुचि से सुनना, गदगद हुए सुनना, ये है वो। स्वामी जी ने इसका अर्थ किया, तत्प्रति प्रीति चित्तेन, तत्प्रति, तत्प्रति माने ध्रुव, ध्रुव प्रति, तत्प्रति माने तत् क्या है हिंदी संस्कृत में, सर्वनाम, सर्वनाम है, तो संज्ञा है ध्रुव। तत्प्रति माने उसके प्रति, उसके प्रति माने किसके प्रति, कि वेद की चर्चा करते समय भी अवेद की रुचि रखे। अब इसके अलग अलग शब्द बनाओ, नयों की चर्चा सुनते हुए भी नया अतीत की रुचि रखे, गुणस्थान की चर्चा सुनते हुए भी, इंद्रियों की चर्चा सुनते हुए भी, गुणभेद की रुचि, गुणभेद की चर्चा सुनते समय भी, करते समय, विचार आते समय भी अवेद, अवेद गुण भेद से अवेद, उसकी रुचि। लगा ध्यान ऐसे। उस दिन हमने क्या कहा था, संक्षेप में कहा था ना,
ध्रुव को जानना द्रव्यानी योग, ध्रुव को भूलने का फल करना नहीं योग, ध्रुव को जानने का फल भी करना नहीं योग, बताने वाला। फिर ध्रुव को भूलने पर कैसे कैसे परिणाम और आचरण होते हैं, चढ़ना नहीं योग, आचरण कैसे होते हैं, और ध्रुव को जानने पर कैसा आचरण होता है वो भी चढ़ना नहीं शरीर की तरफ से। और ध्रुव को भूलने वाले और जानने वालों की कथा प्रथमानी। अब तुम प्रथमानी पढ़ो तो यहां से पढ़ो। अब देखो ध्रुव को भूलने पर ऐसा होता है, और देखो ध्रुव को जानने पर ऐसा होता है। आचार्य कुंद की कहानी पढ़ो, और देखो ध्रुव को जानने पर कैसे बढ़िया होगी। देखो 11 वर्ष में दीक्षा हो गई, 8 वर्ष का बालक दीक्षा ले लेता, धन है। अब इतने बड़े हो गए, ध्रुव नहीं जान रहे, इसलिए जब शरीर ठंड लगी तो भला हुआ था, अरे जो होगा तो होगा, क्यों अभी मजबूरी में कोई कर ले तो क्या होगा। तुम क्या समझते जी, जासूस पकड़ लेते हैं, जासूस सेना को पकड़ लेते हैं देश, तो खूब कपड़ा पिला के सुलाते हैं आराम से। और जो अमेरिका वाले होते हैं, अमेरिका नहीं, डाकू लोग किडनैप कर ले जाए किसी को, तो बड़ी सुविधा से ले जाते होंगे, क्यों खूब बढ़िया कपड़े पहन लो, अच्छे से रजाई में सो, ऐसे रात करती हैं। सेना वाले क्या करती हैं, रात को भी खड़े हैं माइनस टेम्परेचर पे। बोलो मैंने मजबूरी में सह सकती हो, लिखा है उसमें। हाँ, जो तुमने परवस्था से अनंत दुख सहे, परवस्था से, उसका अनंत भाग भी स्वावस्था से सहा होता तो मोक्ष हो जाता। स्वावस्था में वही ध्रुव के बस होगा, ध्रुव के लिए, ध्रुव के आधार से, ध्रुव के आश्रय से। स्वावस्था मतलब ध्रुव के आधार से, ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव के आश्रय से, सम्यक दर्शन के बल पर अनंत भाग सहा होता तो मोक्ष हो जाता। अभी तो मजबूर करते हैं, तो मजबूरी भोगो, क्या करो, अकाम में जरा तो क्या करो, अकाम बस है मजबूरी में। बच्चे त्रियंच गति मजबूरी दो हो रहे हैं, अभी सब कैसे बैठे होंगे जाके देख, कहां से जा रहे थे, कहां आ रहे थे पता नहीं, रास्ते में अभी देखा रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों बंदर बेचारे ऐसे बैठे रात भर, अयोध्या में थे, रात को वहीं बैठे बिल्कुल रेलवे स्टेशन में, जगह 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 सैकड़ों की तादाद में, एक किसान ऐसे ऐसे स्टेशन पे ऐसे सैकड़ों बेचारे, छोटे बंदर बड़े बंदर एक दूसरे चिपक के बैठे ठंड में रात भर, हिल भी नहीं रहे बिल्कुल वैसे बैठे बिल्कुल। सुअर को जाके देखो, सुअर के बच्चे सब एक दूसरे से चिपटे बैठे थे। देखो बेटी, आप सही विचार नहीं करते, त्रियंच गति को आहार संज्ञा मुख्य है, मैंने भरपेट भोजन नहीं मिलता। आप कल्पना करो, तुम्हें एक बेर मिला, एक बेर खा ली, फिर चले एक कितनी सी का जो ककड़ी मिली वो खा ली, आपको भूखे नहीं मिटती हो, और दिन भर खाते रहो, इधर से थोड़ा सा मिला, इधर से ऐसे थोड़ा थोड़ा मिला, पेट ही नहीं भरता। ये त्रियंच गति है, पेट भरते ही नहीं बेचारा कभी। सोचो, अब अपने मिल गया तो अपन अनाप शनाप, ठीक, त्रियंच गति मजबूरी भोगे तो स्वावस्था से भोगो नहीं कह रहे हैं हम, जीतो, क्या कह रहे हैं, स्वावस्था से जीतो का मतलब, ठीक है इतनी जरूरत होता ले ले, अधिक क्यों ले, अधिक क्यों ले। देश न लंबी समझ में आई, देश ना, ओहो इसमें मेरा हित भाषित होता, एक बार में समझ पकड़। एक्चुअली होता है क्या, सुनना ध्यान से, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, अपन जैन ही है इसलिए मुश्किल पड़ रहा है समझने से, क्योंकि तुम्हें पंडिताई सीखनी, पहले गुण वेद सीखेंगे, फिर फलावेद सीखेंगे, फिर जैन सिद्धांत का सीखेंगे, फिर न्यायदीप का सीखेंगे, गोमठ सारी गाथाएं सीखेंगे, फिर क्या क्या है संदृष्टि वगैरह, तुम विषय पढ़ने आते हो, ज्ञान देखने आते ही नहीं, क्या कह रहे
विषय पढ़ने आती हो, ध्रुव देखने नहीं आती। देश में लब्धि ध्रुव वालों को होती है। भूख लगने वाले को क्या चाहिए? भोजन देखते से आना आ जाए। और जो गर्राने वाले होते हैं बड़े बड़े सेठ, अच्छा हम डिस्पोजल में खाएंगे, चूल्हे में गई तुम्हारी रावड़ी। अच्छा अच्छा भोजन भी डालेगा उसे और डिस्पोजल देख रहा है। स्टील की प्लेट, स्टील प्लेट में खाएंगे हम मानिए। समझ गया क्या? मैंने वो इन चीजों को देख रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे दे रहा है, कैसे ले रहा है, क्या हो रहा है, जी देख रहा हूँ। अरे भूख नहीं लग रही तो दिक्कत है। ऐसे तो सम्यक दर्शन की भूख नहीं है। नहीं तो ध्रुव पकड़ते सुनते थे, पकड़ा बस आनंद हो गया, हमें मिल गया, हमें मिल गया। बाबा जी थे आत्मानंद जी, तो अनुशीलन छप के आया तो देखते तो यही सब। अब जैसे पूरी पूरी पढ़ ली, वो शब्द नहीं मिला जो होना चाहिए। तो समझ क्या अनुशीलन जाए, वो तो आ ही नहीं ध्रुव। तो फिर हमने देखा, बाबा जी जेरा कारण शुद्ध परमात्मा, जे कारण बताओ बताओ। ओ अरे मिल गया मिल गया। यहां से पढ़ते थे, यहां से पढ़ते थे। इतनी बुजुर्ग अवस्था में 90-95 साल के थे उस समय। यहां से पढ़ते, ऐसे ऐसे देख रहे बैठे बैठे एक एक से ऐसे। ये अपनी ध्रुव की आय की तो बात ही नहीं आई। फिर के डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। ध्रुव ज्ञा एक भाव, पारणा में भाव, खुश होते थे। अपने को तो क्या सुनते थे, भगवान आत्मा। हाँ गया ठीक है। कौन तुम नई बात बता रहे हैं, तो कई बार सुन चुके। अरे नहीं, तुम जब तक देश में लब्धि नहीं हुई तब तक देश में लब्धि समझ गए अंतर। देश ना मिलना अलग बात है और लब्धि होना अलग बात है। लब्धि माना तुम्हें तुम्हारी प्रशंसा ही नहीं समझ में आ रही। क्या कह रही? तुम्हें अपनी प्रशंसा ही समझ में आ रही, तुम्हारी प्रशंसा की जा रही है। समझिए, ऐसे तुम भगवान आत्मा हो मतलब समस्त विकारों को मिटाने की शक्ति है तुम्हें एक समय में। आगे बोलो और बना मैंने वाक्य। ध्रुव मतलब, ज्ञाग मतलब विकार मिटा नहीं सकती, जन्म मरण का अंत कर नहीं सकती, भगवान बन नहीं सकती। स्वयं पूजा करें बहुत छोटी चीज है। 3 लोग के नाच सोचे। अब अपन वही है भाई, अब 1 जोड़ी कपड़ा है, 2 जोड़ी कपड़ा है, वो घर है, ठीक है। अपन सुन लो निश्चय की बातें हैं। नहीं सही कह रहे, अपने ग्रुप की बात है, सोनगढ़ की बात है, जयपुर की बात है, निश्चय की बात है। कितने विघ्न डालते हैं अपन। क्या डालते हैं? निष्कंटक पद में विष्कंटक बोल देती। हम बेटा तुम भगवान है, तो मुंह से ही कह रहे। नहीं आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन। अरे भैया हम तो ये भगवान कह रहे, तू कह रहे बड़प्पन है। वो तो आप हमारा मन रखने के लिए कह रहे। वैसे तो आपको पता ही हम कितने खराब हैं। क्यों विश्वास होता है कि तुम कितने अच्छे हो? नहीं बात हमारा मन रखने के लिए कह देते हो। क्या मैंने इतना बढ़िया भगवान है, लब्धि नहीं हो पाती, लब्धि नहीं हो पाती। सब्जी वाले के पास जाओ, सब्जी वाले के पास उसे 1 करोड़ का हीरा दिखा, उसे लब्धि थोड़ी होती है। 1 करोड़ बेवकूफ हो, 1 करोड़ रुपये खर्च कर रहे। 1 करोड़ में कितने ट्रक भाजी आती। हम थोक बिजनेस कर लेते। हम कहा कि हम खनिया माने भोपाल के नंबर 1 बन जाते। इतनी ट्रक भाजी आती, इतने ट्रक टमाटर आते 1 करोड़ में।
मैं कहा इतना तो हीरा यार, मुझे आनंद ही नहीं आता। भिखारी को चिंतामणि दियो, अब प्रधानमंत्री ने दिया तो लेता लो, ऐसे अनमने मन से पथरा पकड़ा है, 2 रोटी दे देते पेट भर। तो देश नलब्धि समझ गए? तो क्यों नहीं होती देश नलब्धि? प्रधानमंत्री ने चिंतामणि रत्न दिया, क्या काय नहीं दिया? इतनी सी पथरा दे रहा, चमक रहा, उसको रख ली, चलो बच गई। प्रधानमंत्री देके चले गए, अब तो भाई निहाल हो जाएगा। निहाल हो जाना चाहिए था, लब्धि में ना निहाल हो जाना था। लब्धि में तो निहाल हो जाना चाहिए, लेकिन वो भैया 2 रोटी दे दी, भैया सही कह रहे। कहे तुम प्रधानमंत्री आए थे, कुछ दे नहीं गए? अरे देगा एक पथरा सो चमकीलो तो हमने धल ले, 2 रोटी दे तो काम चले। मूरा क्या वहां प्रधानमंत्री 2 रोटी नहीं देगा, भूख लग रही थी, वो खाती, पथरा का खाए। अब चमकीलो तो हम दे देंगे, गुड्डू है खेलत रहेगा वो आंटी के जैसा। अपने गोद में बच्चा था 5-6-8 साल का, वह पकड़ा ले खेल ले, चपेटा बना ले, चपेटा। समझ गए? ऐसा हमारे हो रहे। हमें तो स्वर की रोटी मिल जाए, सादा व्यंजन की रोटी मिल जाए, सादा व्यंजन की अनुकूल सामग्री मिल जाए, बाय बाय मिल जाए, 10 गदा बाय बाय कर दे, ये तो बहुत मजा आता है। मेरे को नहीं लगता अच्छा नहीं लगता, बुरा भी नहीं लगता। कोई हमारी तारीफ करे, हम जान रहे गदा है, इनकी तारीफ से होएगा। गदा समझ गया, 10 विद्या की तारीफ से क्या होगा? अब इतना अच्छा स्वरूप है, पहचानते तक तो है नहीं हमें, कहा उनकी प्रशंसा, कहा उनकी निंदा। बहुत समझना बेटी, बहुत समझना। तुम्हें फिर भूख नहीं जगेगी ख्याति की, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे फोटो छपाएं, लोग अखबार में कहा निकाल दे। को देख रहा अखबार में? कौन देख रहा? पता तुम्हें कितने, क्यों तुमने अखबार में कितने फोटो दिए? पप्पू की लेटरिन पर नया से फेंक दी। समझो, इस देह की तरफ से देखोगे तो लब्धि नहीं होगी। इतना अच्छा तत्व सुन करके भी पप्पू को खेलने को देती होगी चिंतामणि। ऐसे ध्रुव की चर्चा, बेटा तुम रट लो, भगवान बनने जन्मे हम, भगवान बनने जन्मे हम, वाह वाह बहुत बढ़िया। ऐसे तुम्हें समझ में आ गई? पप्पू ही समझा है। हमारी बहुत डिमांड थी पाठशाला लेने के लिए, सैली थी ना बच्चों के लिए। तो सागर गए, तो सागर वालों ने कहा कि पंडित जी इस बार मई जून की गर्मियों में आप आ जाओ, बच्चों का बहुत कल्याण हो जाएगा। मुझे इतना दुख लगा, बच्चों को तो हम साइड में है, लेकिन हम तो तुम समय दृष्टि हो वैसे, बड़ा दुख हुआ। तो मैंने हमें 4 रोटी खिला करके बच्चों को बिगाड़ो तो सुधारे हम। तुम आ जाओ, सुबह पूजा भी करवा देना 1 घंटा, फिर प्रवचन कर देना, फिर शाम को बच्चों की क्लास भी ले लेना, भक्ति भी करा देना, और नाचना भी हो, गाना भी हो, बजाना भी, सब करो। 2 टाइम रोटी खाओ, बस ठीक है। बहुत तकलीफ हुई, मतलब हमने उसी दिन समझ लिया। हमें ये प्रशंसा नहीं लग रही जी, हमें बड़ी तारीफ कर रहे हैं, बोले बहुत अच्छे पंडित जी हैं, बहुत बच्चों का दिल जीत लेते हैं, बहुत अच्छा कर। हमें अच्छा ही नहीं लगता। क्यों? जो व्यक्ति अपनी ओर देख के नहीं बोल रहा, हमें बड़ा बुरा लगता है। पंडित जी आप आ जाओ तो सब बच्चों को भला हो जाए, समाज में जागरूकता जाती है, आप आ जाते तो बस ये नहीं कहा कि हमें कोई लाभ नहीं, तो हम नहीं आएंगे। समझ में? हम भगवान आत्मा कह रहे हैं, हमने खेल भी दे दी जी, कह रहे हैं। समझ गए वो दृष्टांत? यहां से घटाया हमने चिंतामणि रतन दिया, उन्होंने पकड़ा दिया मोड़ी को। समझ गए? ये प्रवचन सुन के तुम सोच लो, अरे अब अगली बार हम भी देश में लब्धि ऐसे ही प्रवचन करेंगे। पकड़ा था तुम्हें चिंतामणि भी नहीं, तुमने यहाँ से पकड़ा दे। बढ़िया प्रवचन सुन के तुमने क्या किया? ओ ये मैं हूं, ये तो नहीं करा, हम भी सुना देंगे, बढ़िया प्रवचन सुना देंगे, दूसरे को पकड़ा देंगे जब चिंतामणि। समझ गए? देश में लब्धि क्यों नहीं हुई? कितने सारे उत्तर दे दिए इतनी देर में, इसलिए लब्धि नहीं हुई अनाधिकार।
अब देखो हम लब्धि नहीं पढ़ा रहे हैं, हम तो अपने अपने ऊपर घटा रहे हैं ना, तुम्हारे ऊपर घटा रहे। अब वैसे लब्धि पढ़ा दी तो वो तो फिर बिल्कुल वैसी होती जैसी तुम पढ़ोगे किताब में। पढ़ना तो अब शिवसम लब्धि देश लब्धि पढ़ के सोना है। तुम देख रहे हम जो घटा रहे हैं जिस तरह से, तो हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं अपने ऊपर। वही क्यों नहीं देश लब्धि? सुनने से नहीं होती और पढ़ने से भी नहीं होती। पढ़कर नोट्स बनाओ, इधर ये लिखा है उधर ये लिखा है, फिर हम सुना देंगे और हमें याद हो जाएगा, याद हो जाएगा फिर बता देंगे बस। तो लब्धि इसलिए नहीं हुई, इसलिए लब्धि नहीं हुई। देशना तो मिली, पढ़ने सुनने का योग तो मिला, लेकिन समूह शरण में जाके भी लब्धि नहीं हुई। नहीं, गंभीर चीज है इसलिए कह रहे हैं। देशना लब्धि सिंपल नहीं है। भगवान की समझ में जाएगा, मिली क्यों नहीं तुम्हें? तुमने सुना भगवान क्या कह रहे? भगवान आत्मा, हाँ भगवान यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे? ऐसा नहीं लगे मैं हूं इसलिए कह रहे। पॉइंट बदल गया, समझे? अब भाई ये तो इनकी तो बड़प्पन है, वे तो भगवान कहेंगे, वे तो चाह रहे सब भगवान बन जाए, लेकिन अपन बने जब तो देखो भगवान का बस चले तो कोई दुखी ना हो, बात तो सही है, लेकिन अपन हो तो बस जिसको तुम्हारी भाषा में कहते बुंदेलखंड टल्ल मार दे टल्ल मार रहे समझ गए बेटा? भूख लग रही, लड्डू ले आई, टल्ल मार दी बस। बेटा दिखाओ, समझ गए? आप तो खिलाओगे, आप तो कहोगे, आप क्या कैसे चूक जाता है जी, समझ गए? शिवसम होने पर भी देशना लब्धि नहीं हुई। क्या कह रहे? शिवसम होने पर भी देशना लब्धि नहीं हुई। ध्यान रखना, जब करंट लब्धि होगी तो पांचों लब्धियां होंगी। मैंने जो अंतिम काम होता है ना सम्यक दर्शन का, वो उसके पहले सब लब्धियां होंगी। देशना लब्धि नहीं तो फिर शिवसम लब्धि भी नहीं हुई। शिवसम तो हुआ, शिवसम तो हुआ, लेकिन लब्धि नहीं हुई। डॉक्टर साहब दृष्टांत देते हैं, पंडित साहब भी कहते हैं, दोनों को मिला के एक साथ कह दे रहे हैं। पंडित साहब पूछे क्यों आज का प्रवचन कैसा लगा? बहुत बढ़िया। अच्छा क्या अच्छा लगा? भूल गई, बहुत बातें तो बहुत अच्छी अच्छी आई, याद नहीं क्या है। पंडित साहब वो आनंद आता हुआ तो मुझे तारीफ कर रहे, आज का प्रवचन तो अमृत था, अमृत बरस गया, ओह आज का प्रवचन में तो बहुत हमें क्या। अरे चुप रहो, मक्खन मत लगा झूठा। तुम्हारे चेहरे से पता लग जाता और तुम्हारी वाणी के प्रभाव से पता लग जाता तुम्हें आनंद आया। देखा है तुम भी प्रवचन करोगे तो ऐसे बेवकूफों से बच के रहना। पंडित जी आज का प्रवचन बहुत अच्छा था, कहा समझ आई? पूछो जरा। डॉक्टर साहब को दृष्टांत दे रहे हो। डॉक्टर साहब ने 1 घंटा तक भगवान आत्मा की बढ़िया चर्चा की, ठीक है? तो फिर 1 घंटे बाद उन्होंने पूछा क्या समझ में आया। जैसे ही पूछा, एक व्यक्ति से पूछता हूँ क्या समझ में आया, तो वो आदमी ये बोला, एक बात है, आज के प्रवचन में इतना मजा आया, बिल्कुल पक्का हो गया, सिद्ध हो गया, हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई? कि डॉक्टर साहब का शिवसम अद्भुत है। ऐसी व्याख्या कोई नहीं कर सकता। गुरुदेव श्री की असली शिष्य आज समझ में आ गई। वे कहले हम जे समझा रहे थे तुम भगवान हो, उन्हें जे समझ में आया कि डॉक्टर साहब का शिवसम बहुत बढ़िया है। वो पकड़ गए बेटे, तुमसे भी कह रहे जी भाई, तुम्हें अपनी महिमा नहीं आई तो तुम ये कहते रहो भाई साहब बहुत अच्छी, भाई साहब बहुत अच्छी, भाई साहब शिवसम अच्छा है, भाई साहब क्रियाकांड बहुत अच्छा है, पानी ऐसे पीते हैं, भोजन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, और भैया भाई साहब भाई साहब भाई साहब। हमारी महिमा नहीं करोगे चलेगा, नहीं तो अपनी महिमा नहीं समझ में आई तो कुछ नहीं होगा। कुछ समझ में आया 4 महीने में, 6 महीने में कुछ समझ में नहीं आया। बताओ ऐसे गुरु कहां मिलेंगे जो ये कहें? समझ गए? तुम अपनी महिमा से भर के जाओगे, कोई नहीं पछाड़ पाएगा तुम्हें, कोई नहीं हरा पाएगा। हमारी महिमा से भरे जाओगे तो कहें तुम बहुत भावुक हो,
उनके प्रभाव में आ गए, तुम अपनी अकल लगाओ, ऐसा वैसा, मतलब नाना प्रकार की बातें होंगी। हमारे हमसे प्रभावित मत हो, तुम अपने सत्य से प्रभावित हो। क्या है सत्य? बहुत बढ़िया वहां से बोलो, अच्छी अच्छी बोलते हैं, बोलते हैं। हाँ, मैं विश्व का सर्वोत्कृष्ट पदार्थ, सर्वोत्कृष्ट समझते हो? आनंद सिद्धों से भी उत्कृष्ट, पंच परमेष्टि से भी उत्कृष्ट, क्योंकि मेरे आनंद के लिए मेरा ही आत्मा चाहिए। आनंद सिद्धों का सुख मेरे किसी काम का नहीं है, इसलिए मेरे लिए मैं ही सर्वोत्कृष्ट हूं। जिस महिमा बढ़ जानी चाहिए, फिर अब कुछ नहीं करना बेटे, सब हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, लिखाई भी हो जाएगी, रटाई भी हो जाएगी, सब हो जाएगी, हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं होगा मत हो। सम्यक दर्शन क्यों? तुम बताओ क्यों? अंजन चोर को क्या पढ़ाया सबसे पहले? सुनो भाई, विश्व किसे कहते हैं, बोलो। छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर जीव उद्गल धर्म, फिर जीव में द्रव गुण पर, ऐसे कहते हैं। उसे भगवंतों का मुख देख करके, मुनि भगवंतों का चेहरा देखकर, दर्पण बात, उनकी कृपा दृष्टि, अमी दृष्टि जिसको कहते हैं गुजराती में, अमी दृष्टि देख, बहुत रो रहा था, मैंने बहुत पाप की और इतने वात्सल्यमयी नेत्रों से देखा। गुजराती में कहने इच्छा हो रही है, तमें भूल मा छो, तमें खरेखर परमात्मा छो। हैं? खरेखर परमात्मा छो? ओह, आज तक किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूं, मैं भूल में हूं कि मैं चोर हूं। ये भूल कर रोना रो रहे तो मैं चोर हूं और सब तो व्यस्त नहीं हो जाए, खरेखर तुम परमात्मा। इतने विश्वसनीय नेत्रों से देखा। प्रभु आप दिव्य ज्ञानी हो, आपने दिव्य नेत्रों से देखा होगा, मैं जड़ नेत्रों से इसको देखता हूं, इसलिए मेरी नजर इधर उधर रहेगी। आप कह रहे तो सही होगी ये बात। ज्ञानानंद साहब का चार में लिखा है, पढ़ना। ज्ञानानंद साहब का चार है इधर, लाके पढ़ना, उसमें सिद्ध सुखों का, सिद्धों के सुख का वर्णन पढ़ना, उसमें बहुत अच्छा। उनकी भाषा मूल में तो वैसी है, ये मौकू भगवान क्यों कहे, ऐसे काहे कहे, ये भगवान कहती है, मैं तो प्रत्यक्ष कपड़ा पहना हूं, राजदेश वाला हूं, शरीर वाला हूं, भगवान के तो सब होते नहीं। ओ ये दिव्य ज्ञानी, इनको ये तो भीतरागी, इन्हों मेरे से क्या लेना है, इन्हें तो मेरे से कोई प्रयोजन नहीं, इन्हें तो कुछ लेना नहीं, तो मुझे खुश करने को तो नहीं कह रहे होंगे। अहो जरूर इन्होंने दिव्य ज्ञान में मुझे देखा है, तो इनका कहना ही सच्चा है, मेरा ये देखना झूठा है, ऐसे लिखा है। मैंने भाव बता दिए, शब्द उसे पढ़ लेना, बहुत अच्छा। मिलान किया है, यही कह रहे तो सही होगा, मेरी बात, मेरी सोच गलत है, हमारा इंद्रिय ज्ञान झूठा है। सम्यक दर्शन हो गया, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता है। सम्यक दर्शन बहुत सरल है, फिर कह रहे हैं एनी हाउ, ये लगना चाहिए मैं सर्वोत्कृष्ट हूं। गलती तो होगी, जब नहीं जानते सर्वोत्कृष्ट तो गलती तो होगी। जो अपनी प्रभुता को नहीं देखते उनसे अपराध हो, इसका क्या आश्चर्य है? क्या कहा? हाँ, अपनी प्रभुता को नहीं देखते तो अचंबा कौन सा है इसमें? अपराध होंगे। तुम्हें अपने टिफिन का भोजन नहीं पता, बाढ़ में फंस गए, अब टिफिन का भोजन पता नहीं, अब क्या करोगे? अब तुम बताओ क्या करोगे? अब कजू जो मिलेगा सो खाओगे, जहां मिलेगा सो खाओगे। यदि रोटी सड़क पर ही पड़ी मिल जाएगी ना, भूख लग रही तो वो भी उठाए खा लोगे, अजैन की भी खा लोगे, मुसलमान की भी खा, जिसकी होगी भैया तू दे दे, भाई कजू खावे, भूख लग रही। ये गलती क्यों हो रही? तुझे अपने टिफिन का पता नहीं है, और बाद में मालूम पड़ जाए मैंने कैसा कैसा भोजन किया, टिफिन तो अपने पास रखा था, ऐसे मैं भगवान हूं, अनंत सुख का टिफिन है। भगवान आत्मा मतलब आनंद सुख का टिफिन, आंख खोल देखी नहीं, गांठ खोल। ऐसे पढ़ना पड़ेगा बेटे, देश में तब देखो, देश में सुनकर आनंद हो जाए। अभी भी आनंद क्यों नहीं आ रहा? चलो सुन रहे, कोई रोज सुन रहा है, कोई ठीक, अभी अपने अपने बहुत दिन सुन रहे, अब तो अपन, अरे अभी भी तुम्हें भूल जाओ कि मैंने खेलू,
अभी वो जीवन सच्चा लगता है वो बंबई का। अरे कहाँ पड़े थे हम? कहाँ भगवान। देखा था आज नाटक अम्बा बाई का, कैसे गदगद होकर गिर पड़े, मेरा भगवान श्रीमती जी मेरे भगवान है, मेरे घर भगवान आ रहे हैं, मेरे घर भगवान आ रहे हैं। गुरु की महिमा कैसे डूब रहे थे, कैसे डूब रहे थे। उन्होंने कहा तुम तो सेठ हो ना करके, तो उनकी रोटी बनाओगे, झाड़ू लगाओगे, कपड़ा धोगे, तुमने आज दिन तक तो लगाई नहीं, कैसे करो उनके? मुझे नहीं पता, मैं सीख लूंगा। मेरे भगवान है, मैं उनके कपड़े धोऊंगा, उनकी झाड़ू लगाऊंगा, उनके लिए झाता करूंगा, उनके लिए रोटी बनाऊंगा अपने हाथों से। और 1 महीने सब काम सीख गए। भक्ति 1 महीने में भक्ति के बस पर सब सीख गए वो। और श्रीमती जी की पूरी पूरी चाकरी खुद अपने हाथों से करती। वे कह ले तुम सेठ हो, तुम क्यों करो, नौकर लगा दो, नौकर लगा दो, तुम सेठ हो, नौकर लगा दो। तो उन्होंने अपनी सेठानी से कहा कि एक काम करो, तुम सेठानी हो, तुम क्यों रोटी बनाती हो, झाड़ू लगाती हो, एक बाई लगा लो, वो करेगी सब। अरे वाह, आपकी सेवा करना तो मेरा प्रेम है। सेठ जी की सेवा करना सेठानी का काम है, मेरा तो प्रेम है। जैसे तुम्हें मेरे ऊपर प्रेम है तो तुम मेरी रोटी बना लेती हो, मेरी कपड़े धो देती हो, मेरी झाड़ू लगा देती हो, तुम कभी कुछ नहीं लगता। ऐसे मेरे भगवान आ रहे, मुझे उनके प्रति अर्पणता है, प्रेम है, मैं अपने हाथों से करूं। तुमने आज दिन तक तो 1 गिलास पानी उठाया नहीं, वहां कैसे करो? कुछ भी हो, अब पूरा 1 महीना सब सीख गए। ऐसे सेवा करी उनकी सीमा जी की। बोलो, श्रीमती जी लिख रहे थे, और बहुत अलग चीज, लालटेन दूसरी बात बता रहे, लिख रहे थे। अच्छा ने पूछा, अंबाबाई शू केवा मांगो छो? साहेब मैं आपका चाकर हूं, आप तो जो काम मुझे कहे मैं आपका काम करूं, आपकी सेवा करूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना ही कहना है। तो ठीक है, एक इसकी 4 कॉपी करो, 4 जनों को भेज दो। हाँ, बड़े बड़े उल्लास, अरे आज हमें काम मिल गया। उसकी आत्मसिद्धि की 4 कॉपी बनाई, 3 जनों को 3 भेजी, एक तुम रखो। जितनी पत्र लिखे लो, इसकी कॉपी करो, भेजो। इतने गदगद भाव। कोई शब्द याद आ रहा है तुम्हें? कल पढ़ा था, अंतरंग प्रीति, अंतरंग प्रीति। अब अपन जी मत सोचो जड़ की क्रिया से कुछ हुआ, वहां अंतरंग प्रीति से काम हुआ है। उनकी भाषा में सम्यक दर्शन हुआ अम्बा भाई को। इतना समर्पण, 21 साल की उम्र में तो सब व्यापार, 22 साल की उम्र में सब व्यापार ही छोड़ दिया। शादीशुदा व्यक्ति, शादीशुदा व्यक्ति हो, 22 साल में व्यापार छोड़ छाड़ गए, सेवा में लग गए। पूर्ण समर्पण माने जी, अब समर्पण आएगा है में से, उनकी चमत्कार में से नहीं। वो उन्हें ये बताया, ये पत्र लिखा, अरे उनकी सोच गजब है। बस वो सोच, वो जो आया उससे काम हुई। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, देश में इतनी सरल काम है। नहीं सुनते सुनते है भी, चलो बेचारे उनकी बड़ी दया है। मुझे तो खुद अचंभा होता है, मैं हर चीज में ध्रुव निकल कैसे रहा है। तुम भी चीज होगा, एक ध्रुव 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 ध्रुव, हर प्रवचन ध्रुव ध्रुव ध्रुव, लेकिन नए नए प्रकार से निकलता देखो। हर लाइन में से वो ध्रुव नए प्रकार से निकलता है। अभी कर्णानी की बात पढ़ के आए हम, तो अभी हम क्या कह रहे थे, असंख्यात गुनी हानि होती है जो कर्म बांधे थे। अर्थात तो हाथ से सुन रहे ना, असंख्यात गुनी हानि हो रही है वो दर्शन मोहिनी में। हाँ, 70 कोड़ा कोड़ी की अंतर कोड़ा कोड़ी हो जाती है केवल इस आनंद में, इस आनंद सुनने हो, देखो ध्रुव के आनंद से, चमत्कार से नहीं। स्वामी सुमतुका जी बहुत बढ़िया है, कांजी स्वामी बहुत बढ़िया है, और वे महागुरु है, वे परम गुरु है, वे फला गुरु है। जय जयकार जय जयकार, जय जयकार से नहीं, चमत्कारों से नहीं, अपने ध्रुव का अनुभव करते हुए, विचार करते हुए, निर्णय करते हुए। आगे समझ आया?
भेद समझ में नहीं आया तो चलेगा, लेकिन अवेद नहीं समझ में आया तो नहीं चलेगा। पूरे भेद समझ गए लेकिन अवेद नहीं समझ में आया तो बेकार, देशन लब्धि नहीं होगी। इंद्रिय, एक इंद्रिय के इतने भेद, 5 स्थावर, एक निगोद, ऐसा ऐसा बादल सूक्ष्म, वो आलू की एक कणिका पर इतनी पुलवी, पुलवी में अंडज, अंडज में करना इतने 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 इतने, इसमें और असंख्यात बस ये रट ली, ठीक है, समझ ली को हुआ है। सुनो, ध्रुव को भूलने पर वहां जाती, ये कण में इतने जीव हो गए तो अरे अपन भूल के कहां जाएंगे, कैसे उबलेंगे, धिक्कार इन विकारों को, अरे नहीं भैया हमारी बस की नहीं। देखने का दृष्टिकोण बदल गया। सही कह रहे हैं, सही। असंख्यात गुणी अप्रशस्त प्रकृतियों का आकर्षण हो गया। इसलिए करना नहीं भी पढ़ना चाहिए, आपने पता लगे मीटर, मीटर पता लगेगा, कैलकुलेशन है उसमें। जमीन आसमान का फर्क है सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की। अपन कह रहे हैं सम्यक दृष्टि को, तो अपन कभी मत कहो ज्ञानी को भी ऐसे भाव होते हैं। ज्ञान, अरे ज्ञानी के भाव तुम क्या पकड़ोगे? ज्ञानी की क्रिया दिख रही तुम्हें, अंदर अंदर निर्जरा हो रही, वो पता ही नहीं तुम्हें। आकाश एक दृष्टांत देते हैं, दृष्टांत सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का। बिल्ली चूहे को पकड़ती है, मुंह से ही पकड़ती है, हाथ तो है नहीं उसके पास, कहीं ऐसा तो नहीं झूला में रख ले जाए। कैसे पकड़ती है? बिल्ली चूहे को भी मुंह से ही पकड़ती है और अपने बच्चे को भी मुंह से ही पकड़ती है। क्या फर्क है दोनों में? अब सोचो, अब सोचो जो डिफरेंस है वो सोचो। चूहा मरे तो मर जाए, दांत चुभ रहे होंगे उसे कोई परवाह नहीं है, और अपने बच्चे को दांत नहीं चुभता, पकड़ी वही नहीं गर्दन पे, देखा था ना, पकड़ती इधर ही है लेकिन दांत नहीं चुभता, बच्चे को जरा कष्ट नहीं होने देती और पकड़ के आसमान ले जाती। और चिड़िया को ऐसे मिथ्या दृष्टि की भोग बिल्ली के चूहे जैसे है, छूट नहीं जाए भोग, मैं बिल्कुल भोग के रहूंगा ऐसे। और सम्यक दृष्टि की भोग अपना शुद्ध आत्मा छूट न जाए। इसलिए कभी मत कहो ज्ञानियों को भी ऐसे भाव आते हैं इसलिए मुझे भी आ रहे हैं इसलिए ठीक है। अरे ठीक भी नहीं है, ज्ञानी की पकड़ हो तुम्हारी पकड़ में फर्क है। आगे समझ में आ रहे? देश नलब्धि का भाव समझो। अब अपने को लगता है, अब गुरुदेव श्री और बहन श्री का जीवन चरित्र सुन के देखो, इस तत्व के कैसी तालाबेली, गुजराती में तालाबेली शब्द है, ऐसे तड़फ लगती थी, तड़फ, जिसको कहते हैं पैसन, जुनून सवार हो गया था। मैंने बहन श्री को कोई सोचता ही नहीं था, ध्रुव क्या है, क्या है आत्मा। बहन श्री इसका जो बात पूछो, तुमने कोई पढ़ा सुनना होगा या पढ़ना होगा, उनके सुनो अभी। तो बहन श्री को कोई प्रश्न पूछो, कोई प्रश्न पूछो, चर्चा शुरू होती है गुरुदेव से। आत्मा कहना किसी ने सिखड़ा भी हो, गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जी। उनसे पूछा तुम्हें सम्यक दर्शन में क्या हुआ, क्या उत्तर लिखा उन्होंने, क्या उत्तर लिखा होगा उन्होंने, बता कि तुम्हें सम्यक दर्शन को कैसे हुआ, क्या हुआ? तो मालूम क्या कहा? आज मुझे मेरे में आत्मा दिखाई दी। पूज्य गुरुदेव श्री मुझे आत्मा दिखाई दी, अनंत भगवान में मुझे आत्मा दिखाई दी। ऐसा ऐसा उत्तर लिखा। आज खरेखर आत्मानी ओळखाण थई, अनंतમાં પણ ગુરુદેવમાં પૂજ ગુરુદેવ શ્રીમાં પણ આત્મા જોવાયો, જોવાયું। क्या अब ये ज्ञानी वचन कहां से आते हैं? तो देश नलब्धि होती, समझ आया? देश नलब्धि सबसे कह रहे बेटे, तुमसे भी कह रहे, अभी रस आएगा जब मजा आएगा। अभी तो अपने ऐसा लगता चलो अपन शास्त्री हो गए, अपन ने कोर्स कर लिया, जो हो गया प्रवचन अपन कर ही लेते हैं। और मैं तो सबसे कहता हूँ भैया पहले नंबर इसका काम करो पूरा, कोई विधा मत सीखो,
गायन नाटक नाच जी वो दुनिया ताली बजा देगी, वीडियो बिक जाएंगी, तुम्हारे इतने सारे फॉलोवर हो जाएंगे, लाइक डिसलाइक मिल जाएंगे, अपना क्या होगा? बहुत अच्छी भाषा में बोलो, यदि हमने अपने आप को गायक को लायक नहीं किया तो क्या फायदा? लोगों ने हमारे बौद्धिक भाव को लायक किया, लायक समझिए, लायक मिलती है ना। अब बहुत सरस गला, बहुत सरस एक्टिंग, बहुत सरस गायन, अरे तो तुम्हारा शत्रु है बौद्धिक भाव, तुम उसकी तारीफ सुन के अपनी तारीफ समझ रहे मिथ्या। तुम्हारे प्रवचन बहुत बढ़िया है, तो हम क्या करें प्रवचन को? प्रवचन बढ़िया नहीं है, क्या है बढ़िया है? आत्मा बढ़िया है, प्रवचन क्या है? प्रवचन तो होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, क्या मतलब? आगे समझ में आ रहे? ये परीक्षाएं हैं, तुम्हारी होते ही आपकी प्रशंसा होगी होगी। जब इतने अच्छे तो इतने की तारीफ होने लगी, और थोड़ी और अच्छी, और अच्छी होने लगी, और तारीफ होने लगी। और इस परीक्षा में वो एक अच्छा रिश्ता आएगा धर्मात्मा का, अब तुम हार जाओ। हम कहे एक ही रिश्ता क्यों आए? इतने अच्छे बनो, सारा विश्व में देखे, लायक समझ गए, लायक सबकी लायक मिले, एक के होके मतलब सबके हो जाओ। ये तो बहुत मिथ्या दृष्टिपन है। एक हमें बहुत चाहता है, एक हमें बहुत चाहती है, एक है वो मर जाएगी, अरे मर तो जानती। एक भाई थे, पहले उनकी बातचीत होती होगी, फिर हमसे मिले, चर्चा वार्ता हुई, फिर रुचि हो गई, ब्रह्म चल लिया, फिर उन्हें सब बताया प्रतिक्रमण में ऐसा ऐसा है, अब मैं उससे मना कर दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं, कह दूं जो कुछ, एक बार बात कर लूं, एक बार निश्चिंत हो जाए जी वो तमाम। मैंने कहा अब जी समझ लो मर गई, कुछ मत बोलो, अपने आप समझ में जाएगी सब, कुछ मत बोलो। मैं इतनी ताकत लगाओ कि तुम्हें यदि मैसेज करे मैं कुएं में गिर रही हूं और गिर ही जाए तो अभी तुम्हें भाव नहीं आना चाहिए, नहीं कोई मतलब। सम्यक दर्शन मतलब क्या? आत्मकल्याण मतलब विश्व के लिए हम मर गए। इतनी तीव्र त्वरा, त्वरा से कहते त्वरा, गुजराती में त्वरा शब्द है, इतनी त्वरा से काम होना चाहिए। हम किसी के लिए जिंदा ही नहीं, इसलिए हमें मजा होता, कोई आओ आ जाओ, जा रहे चलिए, हम जैसे रह रहे वैसे रह रहे, जैसे खा रहे वैसे खा रहे, तुम्हें अच्छा लगे आ जाना, नहीं आना चले जाओ। हम ये भी नहीं पूछते बेटा कभी गलत तो नहीं लगा, लग जाओ मत आना, हम क्या करेंगे? मैं जी रहे आनंद। विश्व के लिए नहीं जी रहे, हम अपने लिए जी रहे हैं। क्या कहा? मम्मी रो रही, तो कौन की मम्मी? मोह की मम्मी। अब हम क्या करें, मोह में तो रोना होता ही है। तुम जिंदा रहो तो भी रोती है, मर जाओ तो भी रोती है, तुम शादी कर ले तो भी रोती है, देख आओ जाके। नहीं करो तो भी रोती है, अब क्या करो? तुम्हें तो रोना ही परमानेंट है, हम क्या करें बता? हमने तो कहा था, मैं बताया आत्महत्या हम तो नहीं करें, बाकी तुम सब चाहिए, आत्महत्या नहीं करें। मैंने आत्मकल्याण में कोई अंतराय डाले, विघ्न डाले, वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। बाकी सब ले लो, कोई दिक्कत, सबको प्रेम, सबको वात्सल्य, कोई दिक्कत नहीं। पंडित साहब की भाषा बोलो, प्रेम सभी से, मोह किसी से नहीं। क्या बोला? हाँ, विश्व बंधु तो सबसे प्रेम करो, कोई दिक्कत नहीं। कितनी बड़ी बड़ी है बात। फिर से देशनाथ कब होगी? जब ध्रुव ज्ञान भाव के अभेद की रुचि से सुनो। वेद रटने से काम नहीं चलेगा, औधिक भाव से काम नहीं चलेगा। मैं तो इसलिए बता रहा हूं, इसने देशनाथ में इतने विघ्न डाली। अब जी पाठ अपने को निकालना पड़ेगा, उस किताब में नहीं लिखी जी बात, उस किताब में तो वो लिखी है देशनाथ जिसको कहते हैं ऐसे 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 ऐसे, बस खत्म। इसकी विशेषता, इसका अंतर, इसका ऐसा ऐसा। अब जी बात मिली क्यों नहीं देशनाथ? अच्छा, देशनाथ सुनने पर भी नहीं मिली, द्वादशां 11-9 पूर्व पढ़ने पर भी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? टोटमल जी खुलासा किया है, अन्य को अन्य से भिन्न करता है, मानो औरों की ही कथा सो पढ़ रहा हो, सुनता जैसे सुनता जैसे औरों का, यहाँ से सुनते।
अपना एक सपना रहता है सबके, थोड़े दिन पढ़ाई हो जाएगी, फिर नौकरी लग जाएगी, फिर फला जाएगा, बहुत बहुत सैड है। और भगवान आत्मा, ठीक ठीक, ये भी सही है, बात तो सही है, मैं इसको और लूप में डाल दिया। इसलिए देशना लब्धि नहीं होती। मैं ब्रह्मचारी हूं, जैसे टोटम द्रवलिंगी का, मैं मुनि हूं, तो मुझे 28 मूल को पालना चाहिए, सो पालता है बस। संसार का नेता कहा उसको, मैं मुनि हूं इसलिए नंगे रहना चाहिए, 28 मूल को पालना चाहिए। नेता कहा है संसार का? संसार का नेता द्रवलिंगी को कहा है। तो फिर तुम कहा भाई, अपन कहा भाई हम ब्रह्मचारी हैं इसलिए शादी नहीं करने, और खाओ पियो बनाओ शुद्ध और रहो। अरे और ध्रुव का क्या हुआ? बहन श्री बीमार भी होती थी, बीमार होती, बुखार आ जाता, कोई तब नहीं, तो कोई पूछने आता था तो बहुत दुखी होती, दुखी मतलब नाराज होती, डोंट टच, छुआ मत हमें। और उन्हें कह दिया था कुछ भी हो मुझे छूना नहीं, मैं अपने गायक में जाती, मैं अपनी आत्मा में जाती, मैं अपने में रहती, ऐसा कहती थी। बहुत गुप्त रहती थी बहन श्री, इसलिए उनकी महिमा लगती सबको, बहुत गुप्त, चुप, अपना काम करना, बहुत छुओ मत। जैसे कि आवाज दी भोजन कर लो, अभी जवाब नहीं देते, छुओ नहीं, तुम्हें बोलना बोलो, नहीं बोलना मत बोलो, जा हमें मत कर, मैं अपने आत्मा में रहती, मेरी परिणति आत्मा में दौड़ती। अरे ऐसी भाषा बोलती थी वो। ये है पैशन, पैशन। तुम्हें क्रिकेट की रुचि हो तो कैसे खेलती हो? तन्मय हो गए, अम्मा बार बार बोला रोटी खा लो, हाओ हाओ हाओ, कितनी बार बुलाई, आ तो रही थी, अब तुम्हें पता नहीं 10 बार बुलाया ना, ऐसे एक धुन होती। फिर कह रहे बेटी जिसे भगवान बनना हो उसे देशना लब्धि होती है, और नहीं ऐसे कितने कारणों से तुम औदय भाव में खुश होते रहोगे, आत्मा में खुश नहीं होगे। ठीक है, विचार करना।